नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो के ऊपर। आज हम 2050 जी हाँ 2050 में घरों और ज़मीन के भविष्य के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से परिवारों के बदलते तरीकों और समाज में हो रहे बदलावों के कारण घर की ज़रूरतें कैसे बदलेंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आगे की फ्यूचर प्लानिंग आपको कैसे करनी है, 2050 कैसा होगा, नए घरों के लिए न्यू ट्रेंड क्या है घरों का, वो सब आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवारों के बदलते तरीके। जी हाँ, जिस हिसाब से फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, परिवारों के बदलते तरीकों के बारे में बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। पहले के समय में भारत और अन्य एरियाज में बड़े परिवार होते थे, जहाँ दादा दादी, माता पिता और बच्चे सब एक साथ रहते थे। लेकिन अब छोटे परिवार ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं और कुछ लोग अकेले भी रहते हैं। लेकिन अब फिर से पैसों की वजह से और परिवार को करीब रखने की चाहत से बड़े परिवार वापस आ रहे हैं, जहां दादा दादी जी, माता पिता और बच्चे सब एक साथ रहते हैं। अलग अलग परिवारों के लिए घर, जी हाँ, हाउसिंग नीड जो अलग अलग फैमिलीज के लिए है, 2050 तक अलग अलग तरीके के परिवारों के लिए अलग अलग तरीके के घर होंगे। छोटे परिवार या अकेले लोग, मतलब इस कैटेगरी के अंदर अकेले रहने वाले लोग या बिना बच्चों वाले जोड़ों के लिए छोटे घर या स्टूडियो की ज़रूरत ज़्यादा होगी। इन घरों को ऐसे बनाना होगा कि जगह अच्छी तरह से इस्तेमाल हो और वो काम के हों, जैसे कि स्मार्ट तरीके से सामान रखने की जगह और ऐसे फर्नीचर जो कई काम कर सकें, जैसे फोल्डेबल फर्नीचर इस टाइप या सोफ़ा कम बेड इस टाइप की चीज़ें। अब कुछ बड़े परिवार के लिए कैसे बनाने होंगे? जो परिवार दादा दादी, माता पिता और बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए बड़े घर होंगे जहां सबके लिए एक जगह होगी। जहां इन घरों में अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे कि सास बहू के लिए अलग अलग कमरे, ताकि सबको अपनी निजता मिले और परिवार एक साथ भी रहे। घर बनाने वाले ऐसे घर बना सकते हैं जिनकी बनावट को परिवार की जरूरत के हिसाब से बदला भी जा सके। ये फ्यूचर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब तीसरा है सीनियर हाउसिंग। जी हाँ, बुजुर्गों के लिए घर। दुनिया में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उनके लिए खास घरों की जरूरत है। 2050 तक बहुत से लोग बूढ़े हो जाएंगे और मैं तो ये कहूँगा, जिस हिसाब से जीवन का चक्र चल रहा है, अभी भी काफी लोग बूढ़े हैं, कुछ जवान है, तो ये साइकिल है। तो बूढ़े लोगों के लिए स्पेशली 2050 तक जो मैं देख पा रहा हूँ, जिस हिसाब से नए परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें ऐसे घर चाहिए जो कि आरामदायक हो, सुरक्षित हो और इस्तेमाल करने के लिए आसान हो। जैसे कि रिटायरमेंट वाले इलाके, जहां बुजुर्ग अकेले रह सकें और सहायता भी अगर ज़रूरत पड़े तो उनको मिल सके। या ऐसे घर जिनमें दरवाजे चौड़े हों, पकड़ने के लिए वहां अलग से एक बार हो, स्मार्ट टेक्निक हो जो रोज़ के कामों में मदद करे। अब अगली चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे अर्बनाइजेशन और 15 मिनट सिटी के ऊपर। जी हाँ, हम शहरों की बढ़ती आबादी और 15 मिनट शहर पर एक विचार के बारे में भी बात कर लेते हैं। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया के लगभग 70% लोग शहरों में होंगे। जिस हिसाब से लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो शहर में इतने लोगों के रहने के लिए घरों और ज़मीनों के लिए नए चैलेंजेस के मौका मिलेंगे। तो यहाँ शहर को बेटर और एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने के लिए बहुत से लोग 15 मिनट शहर पे विचार करना पसंद करेंगे। सिटी को बेटर और एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने के लिए बहुत से लोग 15 मिनट सिटी को पसंद करेंगे। लोगों के घरों के आसपास ही सब हो, जैसे काम की जगह, स्कूल, दुकानें, पार्क, हॉस्पिटल, ताकि 15 मिनट में पैदल या साइकिल से पहुंच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह अवॉइड हो। 15 मिनट सिटी कंसेप्ट ये है, लोग पसंद कर सकते हैं आने वाले टाइम में। घरों में टेक्नोलॉजी, जी हाँ, टेक्नोलॉजी इन होम, ये भी एक पसंदीदा चीज़ बनेगी लोगों की। जिस हिसाब से टेक्निक घरों का भविष्य बदल रही है, 2050 तक बहुत सारे घर स्मार्ट होंगे। घरों में ऐसी टेक्निक होगी जो घर में रहने वाले लोगों को आसान, बेटर और सिक्योर बनाएगी। सोचिए, आप घर में जाते हैं
और आपके पास लाइट आपकी पसंद के हिसाब से जलती है, कमरे का तापमान ठीक रहता है और आपका पसंदीदा गाना भी बजता रहता है। ये सब एक स्मार्ट हेल्पर करता है जो आपकी आदतें भी जानता है। कैसा लगेगा? तो ये आने वाले टाइम में पॉसिबल है, इस टाइप की चीजें बने। फिर पर्यावरण को बचाना, जी हाँ, एनवायरनमेंट को बचाना घरों के भविष्य के लिए सबसे जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के खतरे के कारण घरों को ऐसा बनाना होगा कि वो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। 2050 में घरों और ऑफिसेज ऐसी चीजें बनेंगी इनके अंदर जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हों, जो कि सन और एयर से चलेंगे और कम ऊर्जा खर्च होगी उनमें। अब बात करते हैं सस्ते घरों की। जी हाँ, अफोर्डेबल होम्स। घरों को सस्ता रखना एक बड़ी समस्या है। भले ही न्यू टेक्निक और अच्छे डिजाइन हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर तरीके के लोग घर खरीद सकें। 2050 में सरकार और घर बनाने वालों को मिलकर ऐसे तरीके निकालने होंगे जिनसे सस्ते घर बन सकें। जैसे कि सस्ते घर बनाने के लिए मदद देना, नए तरीकों से घर बनाना जिसमें खर्च कम आए और किराए को भी कहीं हद तक कंट्रोल करना। अब हम ये भी देखें कि घर से काम करने का असर घरों पर कैसा होगा। कोविड-19 के कारण बहुत से लोग घर से काम करने लगे हैं और 2050 तक शायद बहुत से लोग घर से या आधा घर से आधा दफ्तर से काम करने लगेंगे। 50% ऑफिस से 50% घर से काम करने का ट्रेंड चल पड़ेगा। इससे लोग कहाँ रहना चाहेंगे ये बदल सकता है। जब रोज दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं होगी तो लोग शहर के बाहर जाना या गांव में रहना भी पसंद करेंगे जहां उन्हें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। मतलब जहां बड़े घर हो, जिनके काम करने की खास जगह हो और कहीं हद तक नेचर के करीब हो और टेक्नोलॉजी उसके अंदर हो, जैसे इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी वहाँ हो। तो ये बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल है कि 2050 में आपको इस टाइप के घरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब तक आपने देखा 2050 में घरों और ज़मीन का भविष्य कई चीज़ों से तय होगा। परिवार के बदलते तरीके, शहरों की बढ़ती आबादी और न्यू टेक्निक और एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत, सस्ते घरों की ज़रूरत, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी आने वाले टाइम में। इन बदलावों को अगर हम समझें तो घर बनाने वाले जो प्लानर्स हैं और सरकार ऐसे घर और एरिया बना सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे हों, दुनिया को बेटर और न्याय और मजबूत बनाएं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में इसी चैनल पे आप रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।